भारत चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत। नमस्कार, मैं कुबेर सिंह रावल। आज मैं बात कर रहा हूँ डिजिटल इंडिया से क्या हमें अभी तक प्राप्त हुआ और क्या हानियाँ हुई। जब कोई सरकार कोई स्कीम, कोई योजना अपनी चलाती है तो वो बड़े ही सकारात्मक प्रतिफल के उद्देश्य से लागू करती है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उससे 100% लाभ मिले। यद्यपि वो लाभ के लिए ही बनती है। भारत में डिजिटल इंडिया का प्रारंभ 2008 में सरकार ने किया, लेकिन वो ठंडे बस्तों में पड़ी रही। सरकारों की और प्रशासकों की, अधिकारियों की इच्छा शक्ति उतनी प्रबल नहीं हुई जितनी होनी चाहिए, और ये डिजिटल इंडिया का जो कार्य क्षेत्र निर्धारित किया गया, उसमें जो सबसे बड़ा लाभ मिलने वाला था या वर्तमान में मिल रहा है, वो आम नागरिकों को भूमि प्रबंधन जैसी समस्याओं से निपटने के लिए विशेष लाभकारी। कहाँ पर कौन सी भूमि है, सरकारी है, किसी की है, दूसरे ने कब्जा कर लिया, क्या हुआ, ये सब चीज़ें आसानी से नहीं उपलब्ध होती थी। लेकिन अब इस डिजिटल इंडिया के माध्यम से कंप्यूटरीकृत युग में अब ये आसान हो गया है। आप कहीं की ज़मीन कंप्यूटर पर बैठें, साइट खोलें और तुरंत उसकी जानकारी आपको हासिल हो सकती है। ये एक बड़ा कदम है और इसका लाभ शहर, ग्रामीण सभी जगहों पर लोगों को हुआ। इससे आगे बढ़ते हैं तो इसमें आधार को भी जोड़ा गया, जनधन योजना जोड़ी गई। ये सब चीजें डिजिटल इंडिया का परिणाम है। मोदी सरकार ने 2016 में इसको लॉन्च किया, एक तरीके से प्रभावी बनाया, जो आज इसका व्यापक रूप से जनता को लाभ मिल रहा है। ये अब तक लगभग 95% कार्यक्रम पूरा भी हो चुका है और 2024 तक लक्ष्य है कि इसको 100% पूर्ण कर दें। कदम स्वागत योग्य है। अब इसमें क्या जो मतलब कहीं कहीं पर कुछ कमियां हैं, उनको सुधारने की ज़रूरत है। वो ये है कि जो इसको बैंकिंग से जोड़ा गया है, आसानी से हर खाता धारक, बैंक से जो भी व्यक्ति जुड़ा है, अपने खाते से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकता है और पैसे का लेन देन बड़ी आसानी से कर सकता है। 2 मिनट में ट्रांसफ़र हो जाता है पैसा, सेकंडों में ट्रांसफ़र हो जाता है।
ये बहुत सुविधाजनक स्कीम है और चल रही है, लेकिन इसमें जो निरंतर कमियां देखी जा रही हैं वो ये हैं कि साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। आए दिन अखबारों में, टीवी पर और तमाम जगहों से ये बात पता चलती है कि उनका 4 लाख रुपया निकल गया, उनका 10 लाख निकल गया, एटीएम ही उखाड़ ले गए। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये इसमें अभी दुरुस्त करने की आवश्यकता है। इस ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिए और इस पर लगाम हर हालत में लगनी चाहिए, क्योंकि जनता का ये बहुत ही गाढ़ी कमाई का पैसा होता है, परिश्रम का पैसा होता है और चोर उचक्के उसको 2 मिनट में साफ कर देते हैं। ये बात हर एक के दिमाग में बनती है कि इस पर रोक लगनी चाहिए, लेकिन अब ये क्या सिस्टम है, इसके पीछे क्या राज है, कौन लोग इसमें लगे रहते हैं जो इतनी गोपनीयता की भी जानकारी रखते हैं और कहाँ से उनके पास पहुँचती हैं और वो कैसे मतलब इसको नुकसान पहुँचा देते हैं जनता को। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। वैसे आज बैंकिंग लेन देन बहुत आसान हो गया है। हम चाय की दुकान पर जाएं, यहाँ तक कि रिक्शे वाले भी पेटीएम का प्रयोग करते हैं। किसी भी दुकान पर चले जाइए, वहाँ मशीनें लगी हुई हैं। डिजिटल इंडिया का युग वास्तव में एक अच्छा युग है, लेकिन इसके लिए अच्छी मानसिकता के लोग जितना ज़्यादा होंगे, जितने अधिक होंगे, उतना ही इससे लाभ मिल सकता है। सरकार को इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि इन सब चीज़ों से बचने के लिए जो गड़बड़ियां हैं, इनसे बचने के लिए तत्काल कदम उठाना चाहिए। उठाती है तो अच्छी बात है और जनता उससे लाभ ले सके, ये और उससे अच्छी बात है। लेकिन फ्रॉड नहीं होना चाहिए। फ्रॉड से आम नागरिक परेशान है और उसका जब पैसा निकल जाता है तो थानों के चक्कर लगाता है और सब तमाम जगहों पर जाता है। पैसा मिलना उसको बहुत मुश्किल पड़ जाता है और यदि मिलता भी है तो वो बहुत ही मुश्किल को मिलता है और उसमें भी बंदर बांट फिर होने लगता है। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए सरकार को इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। योजना बहुत अच्छी है और विशेष रूप से भूमि प्रबंधन का जो इसमें व्यवस्था की गई है, भूलेख की जो व्यवस्था की गई है, ये है बहुत ही काबिल तारीफ है। भूमि से संबंधित तमाम माफिया जो कब्जा कर लेते हैं और वो अपने फर्जी कागज बनवा लेते हैं, दस्तावेज बनवा लेते हैं, तो उनका पर्दाफाश इससे बहुत जल्दी से हो जाता है। ऐसी स्थिति में सरकार को जो सरकार का ये कदम है वो बड़ा ही सराहनीय है और हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रख करके योजनाएं बनाई जाती हैं कि जनता को अधिक से अधिक लाभ हो। लेकिन हमारे आपके बीच से ही कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो दोस्तों क्रियान्वित नहीं होने देते हैं ठीक से। तो उम्मीद की जाती है कि ऐसे लोग भी इस चीज़ से समझेंगे कि जो कार्य वो कर रहे हैं दूसरे का पैसा हड़प लेते हैं और ज़मीनें हड़प लेते हैं, उनको इन कार्यों से बचना चाहिए, क्योंकि ये बहुत समय तक ना तो फलीभूत होने वाला है और न इससे बहुत समय तक वो बच सकते हैं। किसी न किसी दिन गिरफ्त में जरूर आ जाए।
आज हम बात कर रहे हैं अपनी प्रारंभिक शिक्षा की। और प्रारंभिक शिक्षा में उस विषय पर जिसमें शिक्षा मित्रों का समायोजन जुड़ा है।